पंडित विद्याचरण शुक्ल यानी वीसी शुक्ल यानी हमारे विद्या भैया। लोग उन्हें प्यार से विद्या भैया कहते थे और उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावी था। वो किसी को भी अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर लेते। बड़ा चमत्कारिक व्यक्तित्व था पंडित विद्याचरण शुक्ल का। देश की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ को राज्य बनाओ का आंदोलन हो या छत्तीसगढ़ के हिस्से में बहुत सारी जो राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें आई हैं उसमें उनका विशेष योगदान रहा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। पहले एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद पूर्व में लिया गया उनका वो ऐतिहासिक इंटरव्यू भी सुनेंगे जिसमें उन्होंने खुलकर हमसे बातें की थी। कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले विद्याचरण शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1929 को रायपुर में हुआ। विद्याचरण शुक्ल को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता पंडित रविशंकर शुक्ल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। पंडित रविशंकर शुक्ल पुनर्गठित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। विद्याचरण शुक्ल ने मॉरिस कॉलेज नागपुर से बीए करने के बाद एल्विन कूपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरुआत की। 1957 में कांग्रेस के टिकट पर वीसी शुक्ल ने महासमुंद सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उन्होंने इस सीट को बड़े अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराया और भारतीय संसद में सबसे युवा सांसद बने। इस सीट से वो 9 बार लोकसभा चुनाव जीते। 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया गया। अपने राजनीतिक कैरियर में उन्होंने संचार, गृह, रक्षा, वित्त, योजना, विदेश, संसदीय आदि मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 1975-77 में जब देश में आपातकाल के समय शुक्ल सूचना और प्रसारण मंत्री थे। आपातकाल के दौरान उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर किशोर कुमार के गानों पर रोक लगा दी थी क्योंकि गायक ने मुंबई में कांग्रेस की रैली में गाने से इनकार कर दिया था। शुक्ल 80 के दशक के बाद के वर्षों में विश्वनाथ प्रताप सिंह से जुड़ गए और उन्होंने 1989 के संसदीय चुनाव से पूर्व गठित जन मोर्चा का हिस्सा रहे। शुक्ल को विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में मंत्री बनाया गया और बाद में चंद्रशेखर की तरफ आ गए और कुछ समय तक सत्ता में रही जद एस सरकार में मंत्री बने रहे। बाद में फिर कांग्रेस में लौटे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में संसदीय मामले और जल संसाधन मंत्री बने। 2004 में शुक्ल कांग्रेस छोड़कर शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। 2005 में शुक्ल भाजपा में शामिल हो गए। वे केंद्रीय समिति के सदस्य भी रहे। बाद में फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। माओवादियों द्वारा 25 मई 2013 को परिवर्तन रैली पर किए गए हमले में वीसी शुक्ला भी शामिल थे। माओवादियों के द्वारा गोली लगने से वो घायल हो गए, जिसके बाद उनका दिल्ली में इलाज चला और 11 जून 2013 को वीसी शुक्ला का निधन हो गया और उसी के साथ एक युग का अंत हो गया। तो आइए पूर्व में लिया गया उनका वो ऐतिहासिक इंटरव्यू सुनते हैं जिसमें उन्होंने खुलकर हमसे बातें की थी। शुक्ल जी, आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की? राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो मेरी हुई विद्यार्थी जीवन में। जब मॉरिस कॉलेज नागपुर में पढ़ता था मैं, तो वहाँ कॉलेज और विश्वविद्यालय की राजनीति से शुरू हुई और उसके बाद अपेक्षाकृत बहुत कम उम्र में मैं लोकसभा का सांसद बन गया। शुक्ल जी, आप पहली बार सांसद कब बने और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 1957 में। उस वक्त मेरी उम्र 28 साल की थी और 28 साल की उम्र में दिल्ली पहुंचा मैं। और दिल्ली की जो उस वक्त जो कार्यशैली थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके ही आदर्श को मान के, उनको अपना आदर्श मान के मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। अभी तक मैं अपने जीवन का जो राजनीतिक आदर्श मानता हूँ पंडित जी को ही मानता हूँ। शुक्ल जी, बचपन में ऐसा क्या हुआ कि आपका जो रुझान है, आपका जो जुड़ाव है वो राजनीति की ओर हो गया? मुख्यतः वो पारिवारिक कारणों से। हमारे परिवार में सब लोग लगभग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरी उम्र कम थी, नहीं तो शायद मुझे भी जेल में जाना पड़ता। पर बहुत वातावरण हम लोगों का साहित्यिक और राष्ट्रवादी वातावरण था घर का, और उसी वातावरण में पढ़ते लिखते और पढ़ते हुए राजनीति की तरफ झुकाव या रुझान होना स्वाभाविक था। शुक्ल जी, जब 28 वर्ष की उम्र में आप सांसद बने, जो पहला 5 वर्ष था उसमें आपने क्या किया? शुरू में तो बहुत कोई खास नहीं किया। पहले 5 साल जो लोकसभा में गुजरे वो तो सीखने में गुजरे, लोगों को देखने में, और बहुत बड़े बड़े और ऐसे नेता जिनके नाम हम लोग दूर से सुनते थे, उनका काम धाम देखा, उनके छत्र छाया में रहकर, उनके साथ रहकर बहुत सी चीज़ें सीखी।
शुक्ल जी, बचपन में आप शरारत करते थे कि नहीं करते थे, और कभी जब आपने शरारत की हो तो बाबूजी ने आपको डांटा था कि नहीं डांटा था? बचपन की बहुत हम लोग शरारत बहुत ज़रूरत से ज़्यादा करते थे पर हमारे जो पिताजी थे उनको स्वतंत्रता संग्राम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, तो हम लोग तो अपने ही व्यवहार से अपने ही आधार पे पढ़े ढले और बड़े हुए। जो भी सीखा हमने अपने होके ही सीखा। घर के अंदर की जो परंपराएं थी वो माताजी के द्वारा हम लोग के अंदर आई, और पिताजी से बहुत कम संपर्क होता था बचपन के दौरों में। शुक्ल जी, जैसा आपने बताया कि घर में जो भी परंपराएं जो बनाई गई वो माताजी के द्वारा बनाई गई, माताजी से जुड़ी हुई जो बातें जो अभी आपको याद हों वो आप हमें बताएं। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की माता थी, और उनका सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर रहता था। स्वास्थ्य और अच्छा व्यवहार रहे। और एक हम लोगों के घर में एक बहुत बड़ा उन्होंने एक बड़ी परंपरा डाली थी, किसी भी बच्चे को कभी किसी भी बात के ऊपर कभी पीटा नहीं जाता था, डांट दिया जाता था और धमका दिया जाता था, पर मारने पीटने वाली बिल्कुल परंपरा थी नहीं हमारे घर में। और चूँकि संयुक्त परिवार था और बहुत बड़ा परिवार था, हम लोग 6 भाई थे, 3 बहनें, और अक्सर हम लोग एक साथ हुआ करते थे छुट्टियों के दिनों में, और खूब धमा चौकड़ी मचती थी, और जितने जो भी शरारत बचपन में की जाती है वो सब हम लोग करते थे, उसके डांट खाते थे। शुक्ल जी, जैसा आपने बताया कि आप बड़े शरारती थे, तो बचपन में आप कैसी शरारत करते थे? अब जैसे शरारत की एक उदाहरण, जैसे हम लोग बहुत गर्मी पड़ती रायपुर हम लोग जानते थे, उस वक्त गर्मियों में हम लोगों को ये हिदायत दी जाती थी कि बाहर मत जाना नहीं तो लू लगेगी। पर कहीं ना कहीं से छुप के हम लोग बाहर निकल जाते थे। हम लोग 3, 4, 5 लड़के मिल के, आसपास बकरियां घूमती रहती, इनको पकड़ के लाना, उनको किसी कमरे में बैठ कर उनको धोने की कोशिश करना। और इसी तरह से कुछ जो आसपास के लोग रहते थे जिनसे हम लोग सामान्य रूप से घर में मिलते थे, उनसे बाहर मिलके फिर ऐसी जगहों में जाना जहाँ की सामान्य रूप से जाना वर्जित, जैसे कि तालाबों में नहाना या तालाब के निकट जाना। बूढ़ा तालाब घर के पास था हमारे जी। इन सब हरकतों में जिसमें कि खतरा महसूस होता था घर वालों को, वो सब कार्रवाई हम लोग करते थे। शुक्ल जी, रायपुर में आपका बचपन बीता है, रायपुर के किस क्षेत्र में आपका निवास स्थान था? बूढ़ापारा, बिल्कुल कोतवाली के पास जी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? पढ़ाई वहीं बूढ़ापारा की जो म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई हुई। हिंदी की पढ़ाई 4वीं कक्षा तक, उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल पढ़े। उसके बाद हम लोग चले गए थे नागपुर में बाकी पढ़ाई हुई। शुक्ल जी, जहाँ तक हमें जानकारी है सन 1942 में आपको स्कूल से निकाल दिया गया था, उसका क्या कारण था? सन 42 के आंदोलन के वक्त हम लोगों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो परिवार थे उनके लड़कों को, या उनके भी जो लड़के लड़कियां थी, तो हमारी बहन को और छोटी बहन मुझसे और मुझे दोनों को गवर्नमेंट हाई स्कूल से बाहर कर दिया गया था। तो मैट्रिक हम लोगों को प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में पास करना हुआ। केमिस्ट्री मेरा एक विषय था, उसको लेकर उसके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के लिए मुझे सप्रे हाई स्कूल में जाना पड़ता है, जिसका आजकल नाम, जो पहले उस वक्त नाम था लॉरी हाई स्कूल। किसी जमाने कोई लॉरी यहाँ पर हुआ हो, कलेक्टर वगैरह होंगे के नाम से रखा गया था। शुक्ल जी, स्कूल और कॉलेज के दिनों में किसी शिक्षक के व्यक्तित्व ने आपको प्रभावित किया हो, उसके बारे में आप हमें बताएं। जी, हमारे जो सप्रे हाई स्कूल के जो उस वक्त प्राचार्य थे पंडित कन्हैयालाल जी शर्मा, वो उनका जीवन शैली, उनका जो राष्ट्रपिता का एक भाव था, उसका सबसे पहला प्रभाव हम लोगों के मानस पे पड़ा था, सब विद्यार्थियों के, खास विशेषकर मेरे। और उनके घर में आना जाना भी शुरू हो गया था, और बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार से वो अपने विद्यार्थियों के साथ अनुशासन रखते थे और उनको पढ़ने लिखने में सहायक होते थे। उसके बाद फिर हम जब कॉलेज में पहुँचे तो वहाँ भी वो बहुत ही अच्छे हम लोग के प्रिंसिपल थे, महोपाध्याय वी मिराशी। उन्होंने भी मेरा विशेष ख्याल रखा और भी विद्यार्थियों के विषय में वो ध्यान रखते थे। तो मेरा जो पढ़ने का जीवन था बड़ा सुखद और अच्छा रहा। शुक्ल जी, आप पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में मैं लापरवाह था बहुत। पढ़ना लिखना बहुत कम होता था। खेल कूद, नाटक करना और इधर उधर की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो की जाती, उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। और मन में पहले से सोच कर रखा था कि नौकरी कहीं भी करेंगे नहीं,
तो कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि पढ़ के वो अच्छे नंबर लाएं। एक बात ये अवश्य रहती थी कि हमारे घर में ये परंपरा थी कि कोई फेल नहीं होगा, तो कभी फेल हुए नहीं। जब भी किसी परीक्षा में बैठे तो हमेशा पास हुए, पर ना 3rd डिवीजन में ना 1st डिवीजन में, हमेशा 2nd डिवीजन में पास हुए। शुक्ल जी, जहाँ तक हमें जानकारी है आप स्कूल कॉलेज के दिनों में ड्रामा में बहुत रुचि रखते थे, उसके बारे में आप हमें बताएं। उस जमाने के जो ड्रामे हम लोग पसंद लाते थे, किताबों के, कुछ ड्रामा किताबों के, और हम लोग के यहाँ एक साहित्य की संस्था थी मॉरिस कॉलेज में, उसमें जो हम लोग के ध्यान में चीज़ें आती थी उसको लेके ड्रामा होते थे। तो अंग्रेजी के ड्रामा अलग होते थे, मराठी के ड्रामा अलग होते थे, हिंदी के ड्रामा अलग होते थे, तो हम लोग हिंदी के ड्रामा में ज़्यादा ध्यान रखते थे। शुक्ल जी, आपने विदेशों की इतनी यात्रा की है, तो आपको किस देश का भोजन अच्छा लगा? जिस देश में जाते थे उस देश का खाना। जी। कुछ ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तानी खाना ही खाया जाए। जी जी। ये हमेशा हमारी रुचि रहती थी कि जिस देश में जाए वहीं का खाना खाएं और वहीं खाना सीखें, और वहाँ का लोगों की बातचीत, वहाँ की तहजीब, वहाँ के लोगों का रहन सहन ये समझें बूझें और उसमें समाहित होने का प्रयास करें। वैसे सबसे अच्छा खाना तो निश्चित रूप से घर का ही लगता था। शुक्ल जी, घर में आप कैसा खाना पसंद करते हैं? घर में सामान्य खाना हम लोग खाते थे, निरामिष खाना हमारे घर में प्रारंभ से ही चलता था और वही खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। जी। शुक्ल जी, कोई ऐसा खास पकवान जो आपको पसंद हो? ये हम लोग के यहाँ, जैसे आप लोगों का भी होगा, जी। विभिन्न त्योहारों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनते थे, वही पकवान बहुत अच्छे लगते थे खाने में। जी। और बाजार से बहुत ही कम पकवान मंगाए जाते थे, सब घर में ही बनाए जाते थे। तो कोई विशेष पकवान का नाम मैं नहीं कह सकता, पर दौरे में मैं जब जाता था या खाने पीने का, तो जलेबी और समोसा और दूध के साथ ये हम लोगों का नाश्ता और शौक का खाना होता था। शुक्ल जी, आप फिल्में देखते हैं? खूब। आपको अपने समय में, अपने दौर में कौन सी फिल्में या कौन से कलाकार ने सबसे अधिक प्रभावित किया? शुरू में हम लोगों ने जो फिल्म देखी बहुत छोटे में, वो साइलेंट मूवीज थी, जिसमें कि एक कोई आदमी ऊंची कुर्सी में बैठकर एक भोंपू से बताता रहता था वार्तालाप क्या हो रहा है। जी। और जो सिनेमा का स्क्रीन है वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती थी। पहले एक यहाँ बाबूलाल टाकीज अभी भी है, जी। वहाँ पर जाते थे, और माता जी के साथ ही फिल्म में जाने की इजाज़त मिलती थी, अकेले नहीं जा सकते थे। जी। और वो धार्मिक फिल्म में अक्सर ले जाती थी। जी। उसके बाद जब बोलने चालने वाली फिल्में आई, तो सबसे बड़ी फिल्म, सबसे ज़्यादा जिसका असर हम लोग के ऊपर हुआ, वो थी फिल्म न्यू थिएटर्स की देवदास। के.एल. सहगल ने देवदास की भूमिका अदा की थी। जी। और जमुना देवी थी उसमें, जो उनके विपरीत जो उनकी नायिका थी। जी जी। और उसी प्रकार के न्यू थिएटर्स के ही ज़्यादा खेल अच्छे से अच्छे आते थे। शुक्ल जी, देवदास फिल्म के बाद भी ऐसी कौन सी फिल्में थीं जो आपको पसंद आई? ज़्यादातर अंग्रेजी फिल्मों को देखा। उस जमाने में 1947-48 के बाद से बहुत दिनों तक, करीब 30 साल तक बहुत कम हिंदी फिल्में देखी, अंग्रेजी फिल्में ज़्यादा देखी। शुक्ल जी, गानों में आप क्या सुनना पसंद करते हैं? सहगल की गज़लें बहुत पसंद रहीं। जी। कुछ और गज़लें हैं जो मास्टर मदन की कुछ गज़लें हैं, जो कि 2 ही गज़लें हैं, लोग ज़्यादा जानते हैं उनकी, और जो अभी भी प्रचलित हैं। और 2 गज़ल गाने के बाद उनका लोग कहते हैं कि लोगों ने उनको कुछ करके उनको इस संसार से विदा कर दिया। और इस प्रकार के और भी जो फिल्म के और गैर फिल्म के गाने हम लोग बहुत पसंद थे। अभी की फिल्मों में आपको कौन सी फिल्में पसंद आई? कई फिल्म पसंद आई। जी। बनाने की दृष्टि से, जैसे सत्या नाम की एक फिल्म थी, राम गोपाल वर्मा की थी, पसंद आई। और इसी प्रकार की और भी कुछ फिल्में हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आता। जी जी जी। तो फिल्म का तरफ रुचि धीरे धीरे कम होती गई। जी। शुक्ल जी, आप अपनी धर्मपत्नी सरला शुक्ला जी के साथ कोई ऐसी यादगार फिल्म देखी हो जो आज तक आपको याद हो, उसके बारे में आप हमें बताएं। बहुत कुछ फिल्म देखी उनके साथ। जी। एक बार हम लोग सत्यजीत रे की एक नई पिक्चर आई थी, शतरंज के खिलाड़ी, वो देखने गए थे हम दोनों। और हम लोग जो बच्चे थे वो भी गए थे। जी। शुक्ल जी, आप पुस्तकों के बड़े शौकीन हैं, किन की पुस्तकें आप पसंद करते हैं? प्रेमचंद और शरद बाबू की जी। जो उपन्यास और कहानियाँ, इन्होंने सबसे ज़्यादा असर हम लोग के जीवन में और
सोच विचार में डाला। जी शरद चंद्र बोस की जो कहानियाँ थीं और उनके उपन्यास थे वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गए सुनते, और यहाँ की जो रायपुर की आनंद समाज लाइब्रेरी जी और बाल समाज लाइब्रेरी में वो किताबें अक्सर आती थीं और बहुत कुछ हम लोग घर में भी उपलब्ध रहती थी। उन्हीं का सबसे ज़्यादा असर हम लोग के मेरे जीवन में और अन्य जो हमारे भाई थे उनके जीवन में पड़ा होगा, वैसा मैं मानता हूँ। शुक्ल जी, आपके बड़े भाई स्वर्गीय श्यामा चरण जी शुक्ल जी के साथ बिताए समय के विषय में आप कुछ बताएं। हम लोग का जीवन बिल्कुल अलग अलग चला। उनका जीवन एकदम दूसरी दिशा में चला, हमारा जीवन दूसरी दिशा में चला जी। और जब भी हम लोग साथ साथ रहते जरूर थे जी। पर एक साथ मिलकर कोई काम नहीं किया जब तक हम लोग राजनीति में नहीं आए। सक्रिय राजनीति में आने के बाद जी। राजनीति में एक दूसरे से मिलकर काम किया, पर हम लोग को जो सामाजिक जीवन था वो कभी एक साथ नहीं हुआ। जी जी। हम लोगों का जो पारिवारिक जीवन था वो तो एक साथ रहा। शुक्ल जी, जो आपका राजनीतिक जीवन रहा है उसमें आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सरला शुक्ला जी का कितना सहयोग मिलता रहा है? उनका पूरा सहयोग मिलता रहा है जी। इस तरह से कि वो राजनीति में स्वयं कभी पड़ी नहीं जी। पर मैं जो राजनीति में पूरी तरह से लिप्त रहता था जी। तो बाकी काम वो पूरा संभालती थी, हर चीज, जिससे मुझे घर की चिंता नहीं रहती थी कोई। जी। शुक्ला जी, आप घूमने के बड़े शौकीन रहे हैं, आपको कहाँ कहाँ घूमना बहुत पसंद है? विभिन्न कारणों से विभिन्न अलग अलग जगह है। जैसे वाइल्ड लाइफ देखने के लिए अफ्रीका में बहुत अच्छा लगता है जाना, फिर उसके बाद एशिया के बहुत से देशों में जी। ऑस्ट्रेलिया में, जापान में जहाँ गए तो नए नए ढंग की चीज़ें देखनी थी। होनोलुलु में हम लोग गए थे सब लोग जी। घूमने, जो कि जापान से और जापान और अमेरिका के बीच में जो द्वीप समूह है जी। उसमें तो इतनी विभिन्नता रहती है एक से दूसरी जगह में जी। तो अलग अलग चीज़ें पसंद आती थी। इसलिए जो बहुत ज़्यादा घूमा हो वो कह नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा घूमने के बाद फिर अपना घर सबसे अच्छा लगने लगता है, अपना पुराना स्थान अच्छा लगने लगता है। तो नागपुर रायपुर दोनों जगह हम लोगों का जो घर था वो सबसे अच्छा लगता है। शुक्ल जी, आप सपने देखते हैं? सपने दिखते हैं मुझे कभी कभी, पर मैं मन में योजनाएं बहुत बनाता हूँ जी। और अधिकांश योजनाएं जो मेरी बनी हैं जी। वो भगवान के पास सफल हुई हैं। जी। शुक्ल जी, आपने अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को आपने देखा है, उनके साथ कार्य किया है, आपको किन के साथ सबसे अच्छा लगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ 7 साल जो मैंने लोकसभा में बिताए। सन 64 में उनकी मृत्यु के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री जब बने तो उनसे संबंध तो बहुत अच्छा था, पर बहुत कम समय तक वो जीवित रहे, 18 महीने प्रधानमंत्री के रूप में। उसके पहले हम लोग घर में वो अक्सर आया जाया करते थे और ठहरते थे हमारे यहाँ जब भी नागपुर में आते थे। और उसके बाद फिर इंदिरा जी के साथ बहुत गहरा और गहन संबंध हुआ। 1966 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और जीवन पर्यंत उन्होंने मुझे अपने साथ रखा और मैंने उनका साथ हमेशा पूरा दिया। एक जो बात मुझे बार बार याद आती है और जिसके ऊपर मैं अपना राजनीतिक जीवन को धन्य मानता हूँ कि हिम्मत की राजनीति, संघर्ष की राजनीति उनसे मैंने सीखी। जी। शुक्ल जी, आपके जीवन का रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल जीवन के पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है शुक्ला जी? देशभक्ति। शुक्ल जी, आप किस तरीके की देशभक्ति करते हैं और आगे भी करना चाहते हैं? ईमानदारी से अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत करना और ईमानदारी से ही सब काम चलाने, चाहे सरकार के अंदर हो चाहे सरकार के बाहर। और ईमानदारी से यदि राजनीति की जाए तो उससे बहुत अच्छी तरह से देशभक्ति हो सकती है। वैसे तो ये मानता हूँ कि देशभक्ति हर क्षेत्र में ईमानदारी से और अच्छाई से काम किया तो देशभक्ति की उससे परिपूर्णता होती है, पर चूंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में ही रहा तो उसको मैंने अपना एक आदर्श माना और उसी के हिसाब से चलता गया। शुक्ल जी, परिवार के बाद हमारे दोस्त हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। आपके बचपन के वो दोस्त जो आज भी आपको याद हो, उनके बारे में आप हमें बताएं। बचपन के एक दोस्त यहाँ की जो प्रसिद्ध सूर फैमिली थी रायपुर की जी। डॉक्टर सूर, उनके जो सबसे छोटे लड़के थे डॉक्टर आनंद मोहन सूर, वो मेरे बचपन के एक दोस्त रहे, जहाँ उनके साथ बैठकर उन्होंने मुझे गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की पूरी पढ़ाई थी। जी जी। वो यहीं रायपुर से मैट्रिक पास करके गए थे। जी। वो मुझसे विपरीत
राजनीति में जो रुचि ज़्यादा नहीं रखते थे। साहित्य में उनकी रुचि थी, मेरी भी साहित्य में रुचि थी, पर उनकी रुचि थी डॉक्टर बन के देश की सेवा करने की। मैं सोचता था मैं राजनीति से देश की सेवा करूँगा। वो मेरे साथ जीवन पर्यंत रहे। और दूसरे जो मेरे साथ थे डॉक्टर श्री आनंद वर्मा, जो एक हमारे सिविलियन थे, यहाँ JK वर्मा, उनके लड़के, जो हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। वो साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, मैं मॉरिस कॉलेज में पढ़ता, पर हम लोग मित्र रहे। वो अभी भी हैं, दिल्ली में रहते हैं। वो जो हमारी गुप्तचर एजेंसी है भारत की, उसके प्रमुख बने वो। जी जी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे देश, उसके बाद रिटायर हुए। और तीसरे दोस्त डॉक्टर SP वर्मा जी, जो हम लोग साथ पढ़ने लिखने में, खेल कूद में रुचि लेते थे। इस तरह के रहे। शुक्ल जी, आपने छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं उसे करीब से आपने देखा है। आज छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्या बदलाव आप महसूस करते हैं? मूल रूप से छत्तीसगढ़ का स्वभाव और संस्कृति थी, यहाँ की तासीर थी, वो तो जैसी की तैसी है। यहाँ गरीबी दूर हुई है, नए नए ढंग की चीज़ें आई हैं। और छत्तीसगढ़ का जो एक सबसे बड़ा गुण था भाईचारे का, और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखने का, और स्थायी रिश्ते बोलचाल के दौरान बन जाते थे, भोजली के और महाप्रसादी के। उस प्रकार की चीज़ें अभी भी अक्षुण्ण हैं। ऊपरी जहाँ तक लोगों का एक दूसरे से व्यवहार हुआ है, उसमें बदलाव तो आया है। और वो बदलाव आया है बहुत कुछ आर्थिक अवस्था के बदलने के कारण। आर्थिक संपन्नता बढ़ी है, उसके साथ साथ यहाँ की जो चाल ढाल या रहन सहन की शैली है, उसमें थोड़ा अंतर आया है। अन्यथा जो मूल संस्कृति छत्तीसगढ़ की है वो अक्षुण्ण है यहाँ। शुक्ल जी, आपने छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है और आज छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो संघर्ष किया था हम लोगों ने, उसका छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना की थी कि छत्तीसगढ़ जब पृथक राज्य बन जाएगा जी जी, तो कितनी यहाँ पर सुविधाएं बनेंगी, लोगों का पलायन रुकेगा, यहाँ की जो गरीबी मिटेगी जी वो सब चीज़ें दुर्भाग्यवश हो नहीं पाई। जी। मुझे इस बात का बहुत जीवन पर्यंत अफसोस रहेगा। इस बात को करने का जितना भी मैंने प्रयास किया उसमें मैं सफल नहीं हो पाया अभी तक जी। अब मैं आगे की रास्ता देख रहा हूँ कि आने वाले जी। कि छत्तीसगढ़ बहुत ही उज्जवल और बहुत ही संपन्न जी। प्रदेश इस देश का बन सके। शुक्ल जी, आपने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ किया है, पर ऐसा कोई कार्य जिसे छत्तीसगढ़ के लिए करके आपको बहुत सुकून मिला हो, बहुत अच्छा लगा हो, उसके बारे में आप हमें बताएं। रायपुर शहर के लिए जो सबसे बड़ा काम मुझे करने का मौका मिला वो था जब यहाँ सैटेलाइट टेलीविज़न का युग आया। सब पहले जब टेलीविज़न का युग आया जी जी। तो उस वक्त मैं टेलीविज़न के चार्ज का मंत्री था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री। तो मैंने रायपुर को उसमें चुना। एजुकेशनल टीवी था वो, जो गांव-गांव में दिखाया जाता था जी। और 7 केंद्र चुने गए थे पूरे देश में। उसमें मैंने रायपुर को डाला था, जिसके कारण रायपुर में टीवी सबसे पहले आया। वो बहुत बड़े बड़े शहरों में बाद में पहुंचा जी। एक ये चीज़ है जिसको जान के सुख होता है, क्योंकि वहाँ उस वक्त गाँव-गाँव में इस टीवी को दिखाया जाता सरकार के द्वारा जी जी। और उसमें कृषि के बारे में, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, इन तरह की बहुत सी चीज़ें उसमें आती, मनोरंजन की बहुत सी चीज़ें उसमें रहती थी जी। और उस कार्य को लेके मैं आपसे जो बड़ी बात पूछी वो जी। वैसे तो हर प्रकार की जो उन्नति विकास के काम गांव-गांव में किए जाते हैं जी जी। सैकड़ों गांव में मैंने किया। शुक्ल जी, आपकी खेलों में भी अभिरुचि रही है और आपने खेल के लिए बहुत कुछ किया भी है। वो क्या आपने प्रयास किया है, उसके बारे में आप हमें बताएं। खेल कूद में मेरी रुचि शुरू से रही। स्वयं तो मैं तरह तरह खेल खेलता था, पर कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में मैंने भाग नहीं लिया कभी। घर में हम लोग अपने जो खेल खेलते थे, बैडमिंटन या टेबल टेनिस, और हिंदुस्तानी खेलों में खो खो या कबड्डी जी। इसके अलावा जब मैं केंद्र मंत्री था जी। तो खेल की बहुत सी जो काम शुरू में आए जी जी। वो उसमें इंदिरा जी ने मुझे डाला प्रतिनिधि बना के, और विभिन्न खेल संघों ने मुझे अपना अध्यक्ष बनाया। सबसे पहले जिस खेल संघ का मैं अध्यक्ष बना वो था चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया जी। शतरंज का, जो
तो उसका मैं 8 साल तक अध्यक्ष रहा। जी। उसके बाद बैडमिंटन संघ का और विभिन्न संघ का होते होते फिर संजय गांधी की मृत्यु के बाद जो 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है भारतवर्ष में, जी। उसका आयोजन कमेटी का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। उसका आयोजन मैंने किया। जी। और उसके बाद फिर ओलंपिक संघ में चूँकि चारों तरफ लोगों से संपर्क हो गया था, तो उन लोगों की इच्छा थी, तो उसमें सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना गया। इस तरह से खेलकूद में भी मेरा एक बहुत बड़ा योगदान रहा और बड़ा चारों तरफ परिचय भी हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत। शुक्ल जी, आज आपके विषय में हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए केवल यही कह सकता हूँ, नैराश्य नभ में डूबते निज राष्ट्र की नौवास हो, कोई अलौकिक शक्ति हो, अभिव्यक्ति हो, विश्वास हो, मानो या ना मानो, श्री शुक्ल जी आप अपने आप में स्वयं एक इतिहास हो। धन्यवाद शुक्ल जी आप। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।